नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन क्लासेस फिरोजाबाद पर। दोस्तों, अगर आपने भी यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 का आवेदन कर दिया है तो आप भी अपनी तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि पैट में अच्छा स्कोर आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए योग्य बनाएगा। तो बहुत ही ज़रूरी है पैट में अच्छा स्कोर बनाना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कराएंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा वीडियो का लाभ मिल सके। पहला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन है आपके आर्य सभ्यता के साथ, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। बताना है कि देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं मातृ देवी के उपासक थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप की बात हो रही है, माजुली किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप जो है वो माजुली है। तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसकी रचना से प्रभावित थे। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी लियो टॉलस्टॉय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 1, ऑप्शन डी भाग 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो संबंधित हैं वो आपके भाग 4 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 4। दोस्तों, बात का प्रश्न चलते हैं, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। दोस्तों, मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, टीका यानी कि वैक्सीनेशन, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, जेम्स सिम्पसन ने, या फिर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, इसरो, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है। इसरो भारतीय एजेंसी है। इसरो, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए में इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न, अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है। तो अग्निग्रह जो है किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है, बताना है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी पारसी धर्म, ऑप्शन डी यहूदी धर्म। तो अग्निग्रह जो है यहूदियों का एक धर्मावलंबी पूजा स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में कौन करेंसी नोटों को जारी करता है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी अलीगढ़ में, ऑप्शन सी इटावा में, ऑप्शन डी बाराबंकी में। तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक सुलहकुल उत्सव है वो आगरा में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है प्रारंभ किसने करवाया था। प्रारंभ की बात आएगी तो प्रारंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, तो इसका सही जवाब होता इल्तुतमिश। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर
नींव की बात करी जाएगी कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन इसको जो पूरा कराने वाले जो शासक थे वो इल्तुतमिश थे। अगला प्रश्न है आपका कि खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि किस तरह से लिखी जाती है। अपनी भारत की जो भाषा है वो हिंदी भाषा है, जो कि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, जिसकी लिपि जो है देवनागरी लिपि है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है खरोष्टी लिपि की, कि खरोष्टी लिपि किस तरह से लिखी जाती है। बाईं से दाईं ओर, ऑप्शन ए में बाईं से दाईं ओर, ऑप्शन बी में दाईं से बाईं ओर, ऑप्शन सी में दोनों ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खरोष्टी लिपि को जो लिखा जाता है वो दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो मुगल से पहले बता दूं कि मुगल काल या मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की, बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 में हराकर मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। अब बात आती है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन ए मौर्य वंश ने शासन किया, ऑप्शन बी शुंग वंश ने, ऑप्शन सी गुप्त वंश ने, ऑप्शन डी कुषाण वंश ने। तो बता दूं कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त ने घनानंद को चाणक्य की सहायता से हराकर मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी, यानी कि मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था। इसका सही जवाब मौर्य वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी ट्रॉम्बे, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो आपका जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो है त्रिवेंद्रम में है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी आरण्यक। तो आपका सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए त्रिपिटक बौद्ध साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था। ऑप्शन ए अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी फारसी आक्रामक नादिर शाह, ऑप्शन सी मंगोल आक्रामक चंगेज खान, ऑप्शन डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बताना है कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस, दोस्तों मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताउस कहते हैं। मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस की जो निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। तो इसको कौन ले गया था। तो ऑप्शन नंबर बी फारसी आक्रामक नादिर शाह इसको 1739 ईस्वी में ले गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी कोसी बांध। तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों हीराकुंड बांध है कहाँ पर, तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, और यह उड़ीसा की महानदी पर बना हुआ है। भारत में सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनैन। दोस्तों कुनैन जो है मलेरिया की दवाई है। तो कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए नीम से, ऑप्शन बी बरगद से, ऑप्शन सी सिनकोना, ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिनकोना से। अगला प्रश्न, दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात बताना है। ऑप्शन ए 930, ऑप्शन बी 943, ऑप्शन सी 950, ऑप्शन डी 1005। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 943। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। दोस्तों बता दें कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, तो सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 ईस्वी में हुई थी, जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब हुई, तो नियमित जनगणना जो हुई थी वो 1881 से हुई थी। और 1881 से जो जनगणना कराई थी वो लॉर्ड रिपन द्वारा कराई गई थी। दोस्तों अगर स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना पूछी जाए कब हुई, तो यह स्वतंत्र भारत की जनगणना जो हुई थी 1951 में हुई थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।